हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ठीक है, देखो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को कक्षा 9वीं का क्या देखने वाले हैं। कक्षा 9वीं का हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली जो है 10.1। कितना है प्रश्नावली में? इन एक्सरसाइज जो है 10.1 का हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो 10 चैप्टर जो दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो याद रखना, हीरोन का सूत्र फार्मूला जो होता है वो होता है रूट अंडर, क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है हीरोन का सूत्र का फार्मूला। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ये फार्मूला चैप्टर 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं 10.1। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जितना सारा कर देगा अपना दोस्त सब है अपने अपने क्लास में, कक्षा 9वीं का है, उसको शेयर कर देना। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, मतलब एक यातायात बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड देखो इस प्रकार रहता है ना, जैसे कोई त्रिभुज है, इस पर त्रिभुजा का आकार का है बोर्ड। इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, चलो मान लिया त्रिभुज ABC है। ठीक है, यहाँ पर कोई स्टैंड दिया रहेगा इस तरह से, इसमें चलो यहाँ पर कोई स्टैंड लगा हुआ है इस तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आगे स्कूल। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, आगे स्कूल है लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है कि और यह भुजा ए वाले, भुजा दिया हुआ है, इसका सब में क्या दिया हुआ है? सब इसका भुजा ए दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है से भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज आकार का है। मतलब क्या है? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होते हैं, जैसे सब में ए दिया हुआ है। फिर बोल रहा है आगे स्कूल है, हीरोन के सूत्र के प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब किसका क्षेत्रफल निकालना है? हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को इस फार्मूला का उपयोग करके हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब बहुत इजी है। तो देखो हम लोग इसका कैसे निकाल सकते हैं, इसका निकालने का ट्रिक क्या होगा। तो लिखना, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे यहाँ पर? समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है बाबू साहब? 180 cm मेरा दिया हुआ है। ठीक है, मेरा दिया हुआ है। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है क्या? सबको मालूम है क्या होता है? 3 इंटू भुजा। ठीक है, बराबर 180 cm मेरा दिया है। भुजा देखो दिया हुआ है मेरा, भुजा क्या दिया हुआ है? ए। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर 180 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अब ए निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा? 180 मल्टीप्लाई क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा, इसको भागा देंगे। 3 6 का 18, एक जीरो बिठा दो, तो ये कितना आ गया? ए जो मेरा आ गया 180 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग मान पुट कर लिए भुजा, यानी यहाँ होगा कितना? सॉरी 180 लिख दिए, यहाँ पर 60 होगा ना। सॉरी यहाँ 3 से काटे 60 आया ना, तो भुजा मेरा कितना निकल गया? 60। तो यहाँ 60 हो गया, यहाँ 60 और यहाँ 60, मतलब सब में कितना हो गया? 60 करके है भुजा। ठीक है, यानी हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखो इसमें ए का वैल्यू आया 60 और बी का वैल्यू भी 60 और इसका वैल्यू आ गया 60। ठीक है, देखो यहाँ पर जो इसमें देखो यहाँ पर हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो यहाँ पर एस जो होता है ना, ये जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का आधा होता है, त्रिभुज के परिमाप का आधा बोलना है। ठीक है, और ये ए बी सी क्या है सर? नहीं, ए बी सी भुजा का नाम है। जैसे ये यहाँ से यहाँ इसको नाम दे दिया ए वाला, ठीक है, और यहाँ से इसका नाम दे दिया बी और यहाँ से इसका नाम दे दिया सी। तो देखो सबका मान तो दे दिया हुआ यहाँ पर, तुम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ए बराबर, ए कितना आया मेरा? 60 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे यहाँ पर सी बराबर कितना हो जाएगा ना? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एस। एस कैसे निकालते हैं? ना ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ना त्रिभुज का परिमाप है, यानी तीनों को जोड़ने पर क्या हुआ? त्रिभुज का परिमाप निकलता है। तो यहाँ पर ये वाला ये भुजा ए का नाम हुआ, इस भुजा का नाम बी, इस भुजा का नाम सी, तो सबको जोड़ने पर क्या आता है? परिमाप। फिर इसको भागा दे दो, 2 से मल्टीप्लाई भागा दे दो, तो क्या निकलेगा? एस निकल जाएगा। ठीक है, तो एस निकालो, कैसे निकालेंगे? ए कितना मेरा है? 60, और बी मेरा कितना है? न 60, सी भी कितना है? न 60, फिर भागा तो 2 से कितना होगा? तो 6 6 6 18 हो जाएगा, लास्ट जीरो बिठा दो, कितना आ गया? 180, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? एस मेरा निकल गया 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर हीरोन का सूत्र से, है ना, लिखेंगे यहाँ पर हीरोन का सूत्र से, है ना।
जहाँ पर डाउट होगा आप लोग कमेंट करना, फिर उसको समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे, आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर डाउट होगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, सर यहाँ पर नहीं समझ आया फिर समझाए, ठीक है। तो अगला जिससे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको समझाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर हेरोन का सूत्र से हमको निकालना है त्रिभुज, तो लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। अब बराबर देंगे, रूट अंडर लगाएंगे, ठीक है। अब बताइए एस फिर कितना, एस मेरा 90 आया, कितना आया मेरा बाबू 90। फिर लिखेंगे और एक बार एस, क्योंकि एस यहाँ पर लिया इसलिए एस लिखे हैं, फिर माइनस। अब ए का मान बताओ कितना दिया हुआ है ना 60, तो लिखेंगे यहाँ पर 60। फिर एक बार एस, तो एस मेरा कितना 90, घटाओ बी, बी कितना है बाबू ना 60, फिर लिखेंगे यहाँ पर 60, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पर 90 माइनस सी कितना है बाबू ना 60, तो 60 बैठा दिए। अब सॉल्व करो, कितना आएगा इसका आंसर, देखो 90, फिर यहाँ पर इंटू देंगे, अब घटा कितना बचेगा ना 30 बचेगा सर, फिर यहाँ पर इंटू देंगे, घटा कितना 30 बचेगा, फिर यहाँ पर इंटू देंगे, यहाँ पर बचेगा 30, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 90 है तो 90 को तोड़ो तो किस तरह, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 30 होगा कि नहीं, 30 3 90 होगा, 90 हो गया। अब सेम उतार दो, सबको सेम उतार दो, यहाँ पर काय को 30 है, 3 को 30 है। आप देखो हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं, देखो यहाँ पर 2 गो यहाँ पर 30 है और 2 गो 2 यहाँ पर, 2 गो 30 यहाँ पर है, तो 2 गो 30 में 1 गो 30 में निकलेगा, तो इसको अभी मत लिखो, ठीक है। देखो 2 गो 30 में 1 गो 30 में बाहर निकलेगा, रूट के अंदर से बाहर निकलेगा, जब भी 2 गो होता है तो 1 गो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 गो 30 है तो यहाँ और 1 गो 30 बाहर निकलेगा। अब देखो 2 गो 3 है, कहीं भी नहीं है, रूट जो 3 है ये अंधेरे में रह जाएगा, इसलिए इसको अंदर रहने दो, रूट के अंदर में रहेगा 3, ठीक है। अब बराबर दो, 30 कितना होगा, 30 गुना 30 कितना होगा 900, फिर ब्रैकेट में कितना लगाएंगे 3। अब ये जो मेरा निकला, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 900 रूट 3, और क्या निकाले क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप लोग कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट करना, यदि समझ में आया है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। तो वीडियो बने रहा, चैनल को यदि नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी होम सेंटर को, और आप लोग वीडियो बने रहे, इस तरह से आप लोग का वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों, लव यू, वंदे मातरम।